हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ है हैप्पी द मॉन्क सिंह, हु इज अ सेलिब्रिटी फिटनेस कोच। तो आज सुनते हैं फिटनेस वाली कहानी। सो हेलो हैप्पी भैया। हेलो। फाइनली मैं आपके साथ आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ। फाइनली मतलब अ सेलिब्रिटी फिटनेस कोच, जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम किया गया, फाइनली मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ काम करने का। Thank you so much, सो इट इज लाइक एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग लाइक सो मच अमाउंट ऑफ प्रेशियस टाइम फॉर थैंक यू अस। सो मच। सो मैं जानना चाहूंगा भैया कि आपकी ये फिटनेस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि पहले आप फिटनेस में नहीं थे। मुझे जितना पता, यू आर इनटू एजुकेशन, आपका जो एजुकेशन था वो सीए बैकग्राउंड का था, राइट। सो हाउ कम अ सीए स्टूडेंट इनटू फिटनेस? वेल, टू स्टार्ट कि मैं फिटनेस में था बहुत शुरू से था। मतलब काफ़ी समय से। और मेरी वर्कआउट हिस्ट्री अगर मैं एकदम इनिशियल पॉइंट पे बताऊं तो इट इज़ 20 प्लस ईयर। ठीक है। तो मैं डे वन मतलब बहुत शुरू से करता था बचपन टाइम से, बट भैया जी को, अपने बड़े भैया को देख करके आई वॉज इंस्पायर्ड कि उनके जैसी बॉडी बनानी है। बट दैट वॉज अ साइड थिंग। एंड देन एकेडमिक्स में 12th हुआ, BCom हुआ, MCom हुआ, फिर उसके बाद CA चालू हो गया। तो थिंग्स वेंट कि CA करना है, CA करना है। वो फैमिली से क्लियर कट ऑर्डर था कि यू हैव टू कंप्लीट योर CA। आपको कोई शौक नहीं था? बट आई वॉज अबाउट टू गो इनटू द MBA वाला पार्ट। ओके। बट वहाँ से जम करके CA पहुँच गया, क्योंकि उस समय CA इंडिया में बहुत बूम था। करेक्ट। देयर वॉज नियर अबाउट 5-6 लाख वैकेंसीज एट दैट टाइम। ओके। एंड ये कब की बात होगी? 2012। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो उस समय क्या है ना, बहुत ज़्यादा नीड थी इंडियन CAs की। तो उसलिए वो बूम पे था एंड कुछ करिकुलम चेंजेस हो रहे थे। तो फॉर दैट रीज़न क्या हुआ कि वो CA एकदम हाईलाइट आ गया, जैसे एक MBA का सीज़न था एंड देन ये CA का सीजन था। ठीक है। तो आई स्टार्टेड इट एंड देन 6.5 साल वहाँ पर पे CA की जर्नी को स्पेंड करने के बाद। 6.5 साल? हाँ, मेरे को तो पता है CA 3-4 साल का ही होता है क्या? नहीं, टोटल जर्नी जो थी मेरी वो 6.5 CPT और साल की थी पूरी। सारा कुछ हाँ। इंटर्नशिप, CPT, PPT, PCC जो भी होता है सारा। अब तो बिल्कुल भूल चुका हूँ। एवरीथिंग वेंट एंड फाइनल में था मैं, एंड फाइनल पे मैंने ड्रॉप लिया। ओके। तो दैट वाज द लाइक ये खुद के अंदर से आया ड्रॉप लेना, या ड्यू टू सम एजुकेशन इश्यूज, या घर वालों ने मना कर दिया? नॉट, घर वालों ने तो बिल्कुल मना नहीं किया। अच्छा, उनका था कि करना है। हाँ, उनका था करना ही है। एंड 14th जुलाई 2014 अच्छा वॉज द डे जब 14/7/14 मैं एक डायरी में अपनी एक पेन पेपर लेकर के बैठा हुआ था, जिसमें एक साइड मैंने लिखा था CA और एक साइड मैंने लिखा था फिटनेस। ओके। CA के प्रोज एंड कॉन्स लिखे थे मैंने, क्या बात और है। फिटनेस के प्रोज एंड कॉन्स लिखे थे। क्या बात है। दैट डे वाज द लास्ट या फर्स्ट डे फॉर CA, फर्स्ट डे फॉर फिटनेस। ओके। जहाँ पे मैंने ना उसको डिसाइड किया कि दैट CA विल बी ड्रॉप्ड आउट। ठीक है। एंड उस रात मैं जाकर के घर पे बताया कि मैं नहीं करूँगा। तो ऑब्वियसली इट वाज अ शॉक, बिकॉज हमारे पूरे पनीसर फैमिली में आई वाज अ पर्सन इनटू एन एकेडमिक्स जो इस लेवल पे जा रहा था, एंड सडनली डैश की भाई नहीं। अब बीइंग अ सन ऑफ एन इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड वाले हैं पापा एंड भैया, तो वहाँ से ड्रॉप डाउन होकर के CA के बाद एकदम से ड्रॉप डाउन होकर के फिटनेस। अच्छा, फिटनेस के उस समय कुछ एग्जिस्ट करता नहीं होगा। 2014 के टाइम पे ऐसा था कि फिटनेस वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेरियो। ठीक है। एक पन्ने पे डाइट दे देते थे और दुनिया जहान की सप्लीमेंट देते थे, क्योंकि सप्लीमेंट इंडस्ट्री एंड ओवरऑल फिटनेस इंडस्ट्री वाज उसी के में चल रहा था। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड 2014 पे जब मैंने छोड़ा, तो उसके 8-9 महीने बाद ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिन्होंने एक फिटनेस को एक अलग लेवल पे लेकर के आ गया ओवरऑल इंडिया में। एंड आई स्टॉप्ड डूइंग CA ऑन 14th एंड 15th जुलाई को, 16th इज माई बर्थडे, 16 जुलाई। तो ये अपने आप को 15th जुलाई को, आई कैंट से दैट 15th जुलाई को मैंने एक जिम पे एज अ ट्रेनर यू कैन से मैंने स्टार्ट किया। ओके। तब तक आपकी इतनी बॉडी थी कि वो ट्रेनर ले लेते? नहीं। अच्छा, इट वाज जस्ट कि हाँ पता है कि बंदा करता है, तो इट वाज अ नोन पर्सन। ओके। तो उनके साथ मैं काम चालू किया। तो इस टाइम पे आपको किसी ने सपोर्ट किया व्हेन यू आर ड्रॉपिंग फॉर CA? लाइक इज देयर एनी सपोर्टर फॉर दैट? अगर वैसे बोलोगे तो अमृत। ओके। एंड अमृत इज योर वाइफ राइट नाउ? हाँ। सो इट्स लाइक उस समय वो हम रिलेशनशिप में थे। यू आर इन रिलेशनशिप, तो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपका साथ दिया? हाँ, एक वो पॉइंट था। एंड उसके अलावा तो ऑब्वियस ही बात है, मम्मी पापा भैया सारे के सारे नॉट अगेंस्ट, बट वो मेरे इस डिसीजन से खुश नहीं थे। ठीक है, एंड ऑब्वियस है वो उनका, दे वर राइट एट देयर पॉइंट। करेक्ट।
एंड देन वहाँ पर मैंने एज एक जॉब स्टार्ट करी. जॉब में मुझे मिलता था, मैं उस एरिया से नियर अबाउट 15 किलोमीटर दूर रहता हूँ. 15 किलोमीटर. ओके. सो आई यूज्ड टू गो एट द मॉर्निंग 6. वहाँ से आता था मैं 11:30-12 बजे, फिर 4 बजे जाता था, फिर ट्रेनिंग खुद करता था, फिर वहाँ से 9:30-10 बजे वापस आता था. ओह माय गॉड. तो ये जाना आना इन सारी चीज़ों में आई यूज्ड टू गेट 5,000 फॉर अ मंथ. ओके. ठीक है, जहाँ पे मेरा पेट्रोल खर्च ही 7,500 होता था उस टाइम पे. ठीक है. तो दैट वाज अ लर्निंग फेज, क्योंकि वो जो डायमंड वाली बात है ना कि भाई उसको तो निकालना है तो उतना तराशना पड़ता है. करेक्ट. पकने के बाद ही ब्लेस्ड इनफ टू गेट प्रेशराइज फ्रॉम दोज पीपल जिनको मैं आइडल मानता था अपना. ठीक है. उन्होंने मुझे उतना प्रेशर क्रिएट किया कि मेरा रेजिस्टेंस भी नहीं आया, और उस रेजिस्टेंस ना आने के कारण आज की डेट में मैं जहाँ बैठा हूँ, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दोज डेज. ओके. एंड अ फुल ग्रैटिट्यूड टू दोज पीपल हु हैव बीन इन जर्नी, एंड जो आने वाले हैं और जो नहीं है उनके लिए भी. ओके. कि उन्होंने यहाँ तक जहाँ तक मुझे पुश करके यहाँ तक लाया, तो इट इज़ अ बिग टाइम ग्रैटिट्यूड. एंड देन वहाँ से जर्नी चालू हुई एज अ ट्रेनर की. तो वो ट्रेनर के उस पर्टिकुलर फेज पे ना मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि यार मैं ना ट्रेनर प्रोफाइल से नहीं बना हूँ. ओके. 1-on-1 ट्रेनिंग की प्रोफाइल के लिए नहीं बना हूँ, मैं किसी के अंडर जॉब करने के लिए नहीं बना हूँ. ठीक है. बिकॉज सीए में भी मुझे पता चल गया था कि मैं जॉब नहीं कर सकता, मतलब नोबडी कैन बॉस मी. ओके. ठीक है. तो वहाँ से मुझे क्लैरिटी आ गई कि यहाँ पे तू ट्रेनर तो नहीं बन सकता. देन आफ्टर सम टाइम एक और एडिशन हुआ एक पर्सन का लाइफ में. ही वॉज अ पर्सन जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे इनिशियल फेज में कि हम जाएंगे, हम ग्रो करेंगे, बॉडी बनाएंगे, फिटनेस के लिए सारी चीज़ों को लेकर के. कौन थे ये? यश करके नाम है उनका, यश पामा. ही इज़ अ बॉडी बिल्डर, ही इज़ अ गुड, मतलब ही इज़ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर. ठीक है. एंड उनके साथ में ही इज़ वेरी यंग टू मी, बट स्टिल एज अ कोच, एज अ रिस्पेक्ट, एज अ ग्रैटिट्यूड, मेरी आदत है अपने गुरुओं को इज्जत देते रहने की. एंड उनके साथ में मैं गया पुणे. आई स्टार्टेड ट्रेनिंग देयर उनके साथ में. एंड देन आफ्टर 3 months हम गए थे वहाँ पे 19 मार्च 2015 को. पावर. इट्स लाइक एवरी डेट हैज बीन लाइक एकदम मार्क्ड है यहाँ पे. एंड देन मैं रिटर्न आया था 24 जून 2015 को. ठीक है. मेरे वापस आने के हफ्ता भर पहले कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिसने ना एक होप, एक लाइट दे दी मुझे लाइफ में. 16 जून 2015 को मैं जेसी से मिला, जितेंद्र चौक से. ही इज़ अ फाउंडर ऑफ फिटर. ठीक है. उस टाइम पे स्क्वाट्स था, बट स्क्वाट्स हैपेंड इन द लेट 2015. ठीक है. तो मैं उनसे मिला. मुझे पता चला था कि ही इज़ अ पर्सन हु इज़ गाइडिंग XYZ पीपल, एंड वो एक मसलमेनिया नाम के कॉम्पिटिशन के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है. तो मैंने उनको फेसबुक में कनेक्ट किया, उन्होंने रिप्लाई किया. उन्होंने मुझे आई थिंक हिंजेवाड़ी में शायद बुलाया था. हिंजेवाड़ी? हाँ, हिंजेवाड़ी में. ओके. ठीक है. पुणे में एक प्लेस है, वहाँ पर पे उन्होंने मुझे बुलाया था अपने ऑफिस के नीचे. एंड मैं मिला उनसे 1:30 बजे. ठीक है. 16 जून को. और मिल के आया तो उन्होंने मुझे इंस्टेंटली अपने उनका एक फ्रेंड था नादिर करके, उनको बोला कि हैप्पी को जोड़ दे व्हाट्सएप ग्रुप में. उन्होंने जोड़ा. एंड आई केम बैक. देन आई रियलाइज़ कि अगर मैं 3 महीना वहाँ था तो मेरे एक्सपेंसेस थे. अब मुझे वो एक्सपेंसेस करने का कोई मतलब नहीं है, मैं घर से भी चीज़ें कर सकता हूँ. तो 24 को मैं वापस आ गया. और ये जब मैं वापस आया तो मेरे घर वालों का ऐसा था कि हैप्पी अगर घर से निकल गया है तो अब ये वापस नहीं आएगा. ओके. एंड जब मैं वापस आया तो इट वाज नॉट नोन बाय एनीवन. ठीक है. किसी को बताया नहीं था आपने? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं. मैं अपना सारा बोरे में, वो चादर में ही लपेट के सारा सामान बस में डाल करके आ गया. एंड जब मैं आ करके खड़ा हुआ और मैंने नॉक किया तो मम्मी जी वॉज वेरी मच शॉक्ड कि यार ये वापस आ गया. एंड एक वो रहता है कि यार बच्चा बाहर चला गया है तो यार वो आएगा नहीं आएगा, उसको उस दुनिया का, ये सारी चीज़ें, थिंग्स गोज दैट. और उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा था. अब तो नो डाउट थिंग्स हैव बीन डिजिटलाइज या फिर ग्रोन अप इन द मेंटालिटी वाला पार्ट, क्योंकि सोसाइटी मेजॉरिटी उसी स्टेट पे चल रही है, तो थिंग्स आर डिफरेंट नाउ. तो वो टाइम था. शी वॉज वेरी हैप्पी. फिर मैंने बताया हाँ मैं आ गया हूँ. एंड देन लेटर ऑन 1 जुलाई 2015, ठीक है, आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर इन रायपुर.
अब क्योंकि मैं जेसी के एक व्हाट्सएप ग्रुप में था और उनके साथ प्रेप कर रहा था सितंबर के कंपटीशन के लिए, तो आई नीडेड मनी। तो उस रीज़न के लिए मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी। दैट टाइम आई यूज्ड टू 2015 की बात बता रहा हूँ कि दैट टाइम माय पैकेज प्राइस वाज 10,000 फॉर 3 months। Oh my God. दैट And वाज, people were ready to pay. हाँ, दे वर रेडी टू पे एंड ज़्यादा था उस समय। Correct, To be very correct, frank, correct, ज़्यादा था। correct. 1,000-1,500 में लोग डाइट दे देते थे, हाँ। वो पेपर वाली। हाँ। बट मेरी वर्किंग उस समय से ही अलग थी। आई यूज टू प्लान एंड मैं घर जाता था, मैं उनकी पूरी आइटनरी और सारी चीज़ें समझता था, हाँ। लिखता था, घर आता था, कैलकुलेशन करके डाइट बनाता था, फिर देने जाता था। तो दैट वाज अ होम डिलीवरी सर्विस, काइंड ऑफ अ डाइट वाला जोमेटो यू कैन से या स्विगी। I get it. ठीक है, तो वो होता था। पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, पीपल स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना मैंने जितनी अर्निंग करी, सारी अर्निंग मैंने अपने फिटनेस पे डाली, अपने जिम मेंबरशिप में, सप्लीमेंट्स मंगाना, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया। एंड उस दौरान मेरे घर वाले मेरे फेवर पे नहीं थे, यू कैन से। हाँ ठीक है, माई मदर यूज टू कुक, शी यूज टू गिव मी एवरीथिंग व्हाट आई नीडेड, जो रिक्वायर्ड है फॉर इंग्रेडिएंट्स बेस में वो हो रहा था। बट कहीं ना उनको मेरा विजन नहीं दिख रहा था। एंड सच बताऊं तो मुझे खुद का विजन नहीं दिख रहा था। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। हार्डशिप थी नो डाउट, बिकॉज अर्न करना, और मैं अपने, जब मेरी बॉडी का फैट परसेंटेज 3% 4% था ओके, लास्ट टाइम पे सितंबर के, मैं तब भी जा करके यही काम कर रहा था। ओके। मैनी ऑफ द पीपल हु आर इनटू द फिटनेस, उनको पता होगा कि लोअर फैट परसेंटेज पे ना आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, आप ब्लर हो जाते हैं। करेक्ट। मतलब इफ़ यू लास्ट में हाउ आर यू, तो मैं प्रेफर करूंगा मुंह बंद करके अपने माइंड में जवाब देना, एंड मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको पता चल गया होगा। ओ, उस That लेवल, is उस the लेवल level of पे। lower part of energy at that moment। ओके। ठीक है, तो उस समय भी वो कर रहा था क्योंकि प्रूफ करना था। एंड 16th या 17th सितंबर की बात है 2015, फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं फ्लाइट लिया। मतलब अच्छा। मैं बैठा उस समय कभी तो हाँ। एंड जेसी इस पूरे दौरान पे ही यूज टू गाइड मी ऑनलाइन ओनली। ठीक है, तो हमारा वीकली कॉल होता था। ही यूज टू गिव मी अ टारगेट और मैं वो टारगेट रीच करता था। मैं उनको हर फूड की पिक्चर भेजता था कि मैं कितना खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, सारा कुछ। एंड इस जर्नी में ना ये चीज़ें उन्होंने बहुत प्रिसाइसली ऑब्जर्व करी। ओके। मैं ट्रैवल किया तो हमने कम से कम 12-15 लोग थे जो हम लोग मिल करके स्टेज पे जाने वाले थे, विच वी वर अबाउट टू रिप्रेजेंट स्क्वाड या जेसी, इन की इन्होंने हमको गाइड किया है, एंड वी वर रिप्रेजेंटिंग इन अ स्टेज। करेक्ट। उस दौरान अब हम सब 16th या 17th को मिले एक जगह पे, ठीक है, एक जिम में, टू हैव अ लास्ट ट्रेनिंग इन वो थोड़ा गैदरिंग इन सारा कुछ करने के लिए। सब अपनी बॉडी दिखा रहे थे और मैं मेट्रोपैथ पर्सन नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा शर्ट, ठीक है, वाइट शर्ट, फुल जीन्स पहन के खड़ा हुआ हूँ ऐसे साइड में। सबका हो गया तो जैसी कॉल किया, यार हैप्पी यार तू दिखा। तो मैंने कहा उधर देखो, तो मिरर था और मैंने अपनी शर्ट उठाई और मैंने फ्लेक्स किया। तो उनके बाद तुरंत सब पलटे और बीप 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 गालियाँ चालू हो गई। हाँ, तो बोले क्या, उतार कपड़े उतार। देन ही वॉज लाइक, यार इस बंदे ने इतना कुछ है, इसने इतना कुछ किया, मतलब इस वो 3 गालियाँ महीने अच्छी में। गालियाँ थी, मतलब इट्स लाइक बहुत शॉक बिकॉज क्योंकि मैं उतनी अच्छी कंडीशन पे था। ओके, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये हाँ, बंदा इतना मैं कर सकता एक्चुअल है। पे हमारे शो के एक दिन पहले ऐसी कंडीशन पे आ गया था जो मुझे स्टेज पे होना चाहिए था। ओके। तो मुझे आई रिमेम्बर, अनुपम है, अक्षय है, जो मेरे स्टार्ट के डेज के थे। अनुपम के खाने को उठा करके मुझे दे दिया गया, ओके। अक्षय के खाने को मुझे दे दिया कि तू बैठ के खा, क्योंकि तू अर्ली स्टेज कंडीशन पे आ गया, यू हैव टू डिले इट। ओके। फिर हमने डिले किया एंड देन नेक्स्ट डे शो था। फिर नेक्स्ट डे जो प्रिपरेशन थी, जो सारी चीज़ें करनी थी वो हमने करी, एंड देन शोड अप इन अ नेशनल्स, सॉरी नॉट नेशनल, रीजनल्स। ओके। ठीक है, रीजनल का शो था 20th सितंबर को। मैंने शो किया, मैंने एक ही पर्टिकुलर शो पे पार्टिसिपेट किया था। उस समय उस पर्टिकुलर शो को पार्टिसिपेट करने का कॉस्ट था 7,000 समथिंग रुपीज़। ठीक है, तो मैंने कर लिया। अब उस दिन रीजनल में आई स्टूड सेकंड। ठीक है। हल्ला हो रहा है, सब लोग बढ़िया, हाँ हाँ, ये सब मस्त। तो जेसी ने मुझे एक चीज़ बोली जब मैं उतरा, तो हैप्पी यू आर पार्टिसिपेटिंग इन नेशनल, कल जो फाइनल है उसमें तू ले रहा है।
ओके मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 7,000 थे, मिनट दे दिए हैं, हाँ मेरे पास सिर्फ जाने के पैसे हैं वापस। हम्म, आई डोंट नो तू कर रहा है। आई वॉज लाइक ठीक है। एंड उस रात हमारे जितने कलीग्स थे, जितने को मेडल्स मिला, सब कुछ मिला, सब बैठ करके लिटरली हॉग कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, और मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके ऐसे बैठा हूँ। एंड मैं ये सोच रहा था कि मैं कल के लिए जो प्रेशर है मेरे ऊपर कि तेरे को फाइट करना है या तेरे को स्टेज में जाना है। पहले मेरे को बताओ पैसा किसने दिया? मैं मेरा बताता अटका है दिमाग में, वो पैसा किसने आई दिया? वाज लाइक यार मैं कैसे करूँगा कि मैं पैसे दे नहीं सकता, और ये बोल रहे हैं जाना है। अब कोच को मैं कभी पूरे पीछे 3 महीने में मैंने पूरे प्रेप में अपने कभी भी कोई रिजेक्शंस नहीं दिए थे। क्योंकि मेरे को पता है सरदार लोग ना इट्स लाइक गुरु को बहुत बड़ा मानते हैं, तो वो लोग उनको मना भी नहीं कर सकते। तो अब मैं ना बड़ा फंसा हुआ था, और मैं उनको 10:30-11 बजे की बात है, मैं कॉल कर रहा था रात को। वो JCB कम्पीट किए थे उसमें, उस मसल मेनिया में। एंड वो एग्जॉस्टेड थे, वो ठीक है सारी चीज़ें हो गई थे, ही वेंट टू स्लीप, ठीक है, सो गए वो आराम से। अब मैं घबरा रहा हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ का सोल्यूशन निकालूं। तो 1:45 बजे रात के मैंने पवन करके एक उनके साथ वाले थे, उनको फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बात कराई, और उसके बाद जेसी से मेरी बात हुई। फिर उसके बाद जेसी का 5 मिनट बाद मुझे कॉल आया, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर, तू कल खेल रहा है, बात खत्म, गुड नाइट। ये था स्टेटमेंट। खुश था कि यार जो नहीं मैं पे कर पाता वो चीज़ उन्होंने हेल्प आउट कर दिया, या उन्होंने पे किया नहीं किया, दैट इज़ अ मिस्ट्री टिल नाउ। ओके। अगले दिन जो थरुण हैं जो थे वहाँ पर पे मसल मेनिया को उस समय वो हेड कर रहे थे, उनका मुझे फ़ोन आता है कि यहाँ पे यू आर कम्पीटिंग एंड तेरा ये बैच है, ये सारी चीज़। मैंने कहा डन, ठीक। 21 सितंबर सॉरी, उस समय की बात है जब ना स्टेज में जाना था मैंने। सेकेंड डे बैक टू बैक था, कंपटीशन के दिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं आपके बॉडी के लिए भी, एंड बहुत शॉक पे रहता है। मैं सुबह से बैठा था कि मेरी बारी आएगी, और मेरी बारी आई शाम को। मैं स्टेज के जस्ट एंड पे खड़ा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब मुझे एंटर करना है फ्रेम में। दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे मैंने एक ही चीज़ सोची कि यहाँ पे दिस इज द एक स्टेज तेरे को मिल रहा है, नाउ यू हैव टू शो व्हाट यू आर। ओके, फोड़ देना है। तो उस मोमेंट पे मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी अपनी। हमको हमारी बॉडी को शो करने के लिए ना एक पोजिंग रूटीन होती है, ओके। और वो पोजिंग रूटीन इज़ वेरी स्पेसिफिक कि उतना वैसा ही होना चाहिए उस कैटेगरी में। और मैंने उस पर्टिकुलर पोजिंग रूटीन को उस मोमेंट पे चेंज कर दिया। When you are actually gonna enter the stage. हाँ, ओके। मैंने एंटर किया, मैं पीछे खड़ा हुआ स्टेज के जस्ट एंड पे, और मैंने पूरी एंट्री मून वॉक में करी। ओके। मैंने मून वॉक में करी, मैं टिल्ट हुआ, मैंने मून वॉक में सारे पोजेस जो मुझे ट्रांजिशन करने थे मैंने सारे मून वॉक में किए। तो वो एक ट्रांजिशन देख करके जजेस वाज लाइक, और नीचे लिटरली जब मैं पोज कर रहा था तो हल्ला तो हो रहा था। तो दिस वाज फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड होता है जहाँ पे आपको ना फ्री पोजिंग मिलती है, सारे आपके साथ वाले कॉम्पिटिटर आपके साथ खड़े होते हैं, एंड यू हैव टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है। वहाँ पर पे अगेन आई स्टार्टेड मून वॉक। कोइंसिडेंटली उन्होंने गाना ऐसा लगा दिया कि मैं ब्रेक डांस भी करने लग गया। ओके। मैं बहुत अच्छे अच्छे मूव्स करने लग गया बॉडी के, अपने बॉडी को शो ऑफ करने के लिए। मैं स्टेज के इधर से उधर, उधर से इधर जा रहा हूँ, एंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो हमारे 15, 20, 25 लोग थे वो स्टेज के नीचे आके खड़े होकर के डांस कर रहे हैं। जो मेरे कॉम्पिटिटर या मेरे अगेंस्ट वाले जो थे, जो मेरी कैटेगरी के बाहर हो चुके थे, वो स्टेज से उतर वहाँ पर मतलब अपने ऑडिटोरियम में उतर करके वहाँ डांस कर रहे हैं, और हुटिंग हो रही है वंस मोर। क्या बात है। और हुटिंग हो रही है हैप्पी हैप्पी। क्या बात है। दैट वॉज अ मोमेंट जिसमें वीडियो भी है मेरे पास। वो मोमेंट था जब ना आई रियली फेल्ट कि यार हाँ ये स्टेज वॉज मेरा, एंड मैंने इस स्टेज को अपना मना करके जो करना था मैंने कर लिया। ऑन द नेशनल्स आई अगेन स्टूड सेकंड। ओके, वेरी नाइस। सो दैट वाज समथिंग वेरी बिग। और वहाँ से मैं देखो, एक दिन पहले जब सेमीफाइनल हुआ तो मुझे जेसी ने बोला कि यू डिजर्व फर्स्ट। करेक्ट। मैंने कहा
आ गया जो आ गया, ठीक है, मैं तो सेकंड में नहीं सोचा था, आ गया. ऑन द फाइनल डे आई वॉज थिंकिंग कि आई डिजर्व फर्स्ट, एंड ही वॉज सेइंग कि नहीं, जो तेरे को मिला वो बहुत अच्छा था. आई वॉज देयर एंड आई वॉज क्राइंग, I get it. उनके गले लग करके, और वो रो रहे थे. एंड दैट वॉज अ मोमेंट जहाँ पर पे ना एक नेशनल अवार्ड आया. इससे थोड़ा सा पीछे जाता हूँ. जब मैं जा रहा था वहाँ पे मसलमेनिया के लिए मुंबई, तो मेरे को घर पे ना मतलब एक हफ्ता पहले ही मेरे को जेसी ने बोल दिया था कि तू मेरे को मेडल ला के दे रहा है. मैंने कहा ठीक है. और मैंने घर पे प्रॉमिस करके निकला था. मैंने कहा आप लोग आओगे ना एयरपोर्ट लेने, तो मेरे को ढोल के साथ आना, अच्छा, मैं जीत के आऊँगा. क्या बात है, एकदम कॉन्फिडेंस था. हाँ, क्योंकि भाई अब मेंटर से ऐसा मिल गया है, अगर मेंटर बोल रहा है तो देयर इज समथिंग कि उनके दिमाग में है कि उन्होंने देखी है बेटर चीज़ें. करेक्ट. एंड वही हुआ, मैं वहाँ जीता, सेलिब्रेशन हुआ. उसके बाद हम घूमे 2 दिन घूमने के बाद हम जब लौटे तो घर वाले ढोल के साथ खड़े थे. क्या बात है, मेरे क्या फ्रेंड्स बात थे, है. मेरी फैमिली थी, मेरे सब क्लोज वन थे. और वो मोमेंट था जब मैं वापस रिटर्न किया, एंड आई वॉज वेरी लकी टू से दैट, आई एम लकी टू से दैट You कि made मैं that luck. It was not lucky. कि मैं फर्स्ट पर्सन था उस पर्टिकुलर कैटेगरी को छत्तीसगढ़ में ला एक मेडल के साथ वापस लाने वाला. ठीक है, उस टाइम तक में फिजिक कैटेगरी को कोई नहीं जानता था. एवरीबडी वाज बॉडी बिल्डिंग. फिजिक कैटेगरी को वहाँ पर पे मैं जब जीत के लौट के आया, तो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर मी. एंड फिर वहाँ पर पे ना नेक्स्ट डे सितंबर में मेरी वो फिर मतलब फ्रंट पेज पे पूरी फोटो आई, पूरी हिस्ट्री आई, सारा कुछ. एंड पीपल थिंक दैट कि हैप्पी का एक वो मेडल जीतना इज़ अ थिंग जहाँ पे उसको फेम मिल गया, ओवरनाइट उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. बट लेट मी टेल एवरीबडी कि दैट वाज नॉट ओवरनाइट. मुझे बहुत मुश्किलें नहीं बोलूँगा, देखो ये मुश्किलें वाला वर्ड ना हर कोई बोलता है कि यार मुझे बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ी. आई फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड रिजेक्शन, जहाँ पर पे मुझे लोगों को मनाने में, बताने में बहुत टाइम लग गया कि मैं क्या कर सकता हूँ. एंड यस, उस समय अगर मेरे साथ जो 2014-15 पे हुआ, जो मेरे साथ 15 से 15 एंड तक में हुआ, वो अगर नहीं होता तो आज यहाँ तक नहीं होता. तो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड माई ऑल मेंटर्स, जिन्होंने मुझे डे 1 से रगड़ना चालू किया और आज तक रगड़ रहे हैं. एंड उनके कारण मैं आज यहाँ हूँ. ठीक है, तो दैट वाज अ फेम जहाँ पर पे मुझे फिर उसके बाद सितंबर के बाद टच ब्लैक, इट वाज अ मिरेकल की हेल लॉट ऑफ इंक्वायरीज, हेल लॉट ऑफ मतलब हर जगह हैप्पी. तो आई वाज अ फीलिंग विद स्टार वाला फील आ रहा था. ठीक है. एंड देन उसके बाद में स्कॉट्स हैपेंड. ठीक है, 25 दिसंबर 2015 वाज द डे जब हमारी वेबसाइट लॉन्च हुई. एंड इट इज़ अ प्रिविलेज कि मैं उनकी फाउंडिंग मेंबर की कमेटी में था, स्क्वाड्स के जेसी के साथ. एंड दिन रात लग के काम किया. एंड टुडे इट्स वन ऑफ द बेंचमार्क कंपनी इन द इंडिया. एंड मेकिंग अभी वो फिटर के नाम से एंड इट्स ग्रोन टू मच. तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि मैं उनका एक छोटा सा इनिशियल पॉइंट पे पार्ट था. एंड आई एम, जो उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई. अच्छा, जीतने के बाद ना उन्होंने एक अच्छा सेंटेंस बोला था, हैप्पी स्टे ग्राउंडेड, स्टे उड़ना नहीं. सक्सेस मिल जाती है बट संभालना मुश्किल होता है. करेक्ट. और वो लाइन आज भी उनकी मैसेंजर में मेरे पास है, स्क्रीनशॉट है. आज भी मैं उनकी वो बातों को उन तक वापस पहुंचाता हूँ कि दैट यस आई एम ग्राउंडेड, यस आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड दैट आई एम एट दिस प्लेस. एंड आई थिंक वही चीज़ मुझे मेरी यूनिक बनाती है. करेक्ट. ठीक है, 100%. एंड फिर उसके बाद में तो बट इस बीच में मेरे को ये बताओ कि जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, सो वो वाइफ कब कन्वर्ट हुई? वो 2018 में हुई. बट मुझे ये बताए, घर वालों को पता था? घर वालों को नहीं पता था, बट कहीं ना कहीं पता था. अच्छा, तो क्योंकि हम लोग फ्रेंड जोन पे बहुत समय से थे. हाँ. तो मेजॉरिटी पीपल नहीं हो कि यार ये लोगों का होगा. हाँ. कुड बी. हाँ. बट फिर लेटर ऑन क्लियरली बता दिया गया, चीज़ें एक्सेप्ट हो गई. एंड वेंट ऑन टू दी थिंग कि हाँ भाई शादी करनी है, हो गया सारा कुछ. 2018 मान गया. हाँ, 2018. हाँ, वो बहुत बड़ा शौक था. करेक्ट. कि बड़ा आसान से मान गया. 2018 हमारी शादी हो गई. एंड थिंग्स वेंट वेरी गुड. फिर उसके अगर 2017 बोलूँ, 18 बोलूँ, तो वहाँ पे सेलेब्स आना, फिर
मतलब फुल लोड ऑफ क्लाइंट्स, Celebs आना as if मतलब सेलिब्रिटीज जितने हैं बॉलीवुड के उनके उनके साथ में उससे आने काम लग गया स्टार्ट हो था। गया। Okay. फिर So who was the उनके first celebrity जिनके साथ काम किया था आपने? देवगिल। देवगिल के साथ। देवगिल ही इज मगधीरा का विलन एंड ही इज भाग मिल्खा भाग का विलन। हाँ। शेर सिंह राणा का उन्होंने जो रोल प्ले हाँ किया जी, था हाँ जी, हाँ जी। वो। एंड उस समय फिर उसके बाद उनकी कुछ जो तमिल और साउथ वाली मूवीज थी उसके लिए हमने प्रिपेयर किया। Okay. वो हुआ। फिर उसके बाद 2019 में दबंग 3 के वाली प्रिपरेशन हुआ। अच्छा। तो आई वॉज वेरी मच मतलब अपॉर्चुनिटी मिल गई बड़ी वाली कि हैप्पी तू आ जा। अच्छा। शाम खान को भाइयों उन्होंने के साथ भी फोन work किया, हुआ शाम है। को मुझे देवपा जी ने फोन किया कि हैप्पी तू कल आ रहा है, कल से हमारे को शूट पे जाना है सेट पे ठीक है। दबंग 3 के। ठीक है। आई वाज लाइक कि क्या करूं। तो अमृत बोली कि जाना है, बात खत्म। हाँ। मैं चला गया। एंड वो जो 3 दिन मैंने एक्सपीरियंस किए लाइफ में वो बॉलीवुड वाले सेक्शन के, एंड वो भी इतने बड़े दिग्गज पर्सन की फिल्म में, सलमान खान एंड दी फैमिली। Yeah. That experience is something literally unexpressible. Okay. The level of security, the level of tightness, the level of मतलब 3 दिन मेरे पीछे एक बंदा था अच्छा। कि ये बंदा कितनी बार चल रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, कितना ताकि पानी पी आप रहा है। उनको हम ना पहुंचाओ। मतलब इट्स अ प्रोटोकॉल फॉर देम। Okay. एंड दे मतलब बीइंग इनटू दोज दैट लेवल उनका वो प्रोटोकॉल है बेसिक। एंड इट वाज अ वेरी बिग प्रिविलेज, थैंक्स टू देव पाजी कि उन्होंने मुझे उतना लायक समझा। एंड हमने उस 3 दिन में बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने देखी, एंड मैंने बहुत क्लोजली देखा उस इंडस्ट्री को। फिर देयर वर लॉट ऑफ अदर सेलिब्रिटीज जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई। तो इट वाज अ वेरी गुड टाइम। Very nice. देन वहाँ से वापस आकर के उनका वो मूवी का लॉन्च एंड वो सारी चीज़ें हुई। फिर संभावना सेठ थी, शी वॉज विद मी सिंस 2017। अभी वो भी आज हो भी गया हैं सब? टचवुड। Okay. ठीक है। तो उनके साथ में उनकी फोटोशूट की वर्किंग, फिर अभी रिसेंट में उनके साथ में उनका सबसे लंबे टाइम के बाद में जो आइटम सॉन्ग आया था उसके अच्छा। लिए वर्किंग जो हमने Very nice, very करी, शी हैज़ गिवन मी अ वेरी गुड टेस्टिमोनियल फॉर द सेम। Okay. एंड फिर उनकी शादी में भी हम गए थे। मतलब देयर वाज अ थिंग वो फैमिली टच हो गया था। हाँ, टचवुड वो आज भी वैसे ही है। एंड फिर उसके बाद चलते चलते चीज़ें 2020 में इट वॉज अ टाइम टू टेक न्यू टर्न। ओके। अगस्त 2020 पे मैंने जेसी से बात करी। मैं और अमृत बैठ के बालकनी में बात कर रहे थे। मेहान हमारे हाथ में था। मेहान is your माय kiddo. सन। ठीक है। Okay, okay. 25 मई 2020 को वो हुआ और हम अगस्त में बैठ के उसके साथ एक बालकनी में से बात कर रहे थे। तो मैंने अमृत को बोला कि अमृत यार, आई एम बिट एग्जॉस्टेड ऑफ सेम रूटीन फ्रॉम पास्ट 6-7 years, 5 years अप्रॉक्स। तो बोले व्हाट यू वांट टू डू। वो हमने डिसाइड किया कि यार चलो ठीक है, विल स्टॉप विद दी स्क्वाड्स फिटर एंड हम कुछ मैं अपना करूँगा। मैंने जेसी से बात करी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उनका एक इमोशनल वाला पार्ट था, बिकॉज मैं डे 1 से उनके साथ में था, मैं और मेरे साइड से भी उतना ही था। देन उन्होंने एक चीज़ बोली मुझे, हैप्पी गो एंड डू व्हाट यू वांट टू डू, नॉट बिकॉज कि मैं चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज कि तू आज की डेट में 30-31 का है। अगर आज तू रिस्क नहीं लेता है, करेक्ट, तो अगर मैं तेरे को रोक लूँ तो रुक भी जाएगा। बट अगर 10 साल बाद अगर तेरे को कोई लगता है कि यार मैं अच्छा कुछ कर सकता था, तो उस दिन कहीं तेरे को ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं अच्छा कर सकता था और मुझे आपने रोक लिया। रिग्रेट तो जाके जो करना है कर, नहीं होगा वापस आ जाना। ओके। तो वो जो स्टेटमेंट था 30 अगस्त को, जो मेरा 8 बजे उनके साथ वीडियो कॉल था, हाँ. वो जो मेरा स्टेटमेंट था ना, उसने मुझे पूरी पावर दी है आज तक हर चीज़ के लिए। अच्छा, कि ही इज देयर इवन आई एम सक्सेसफुल there is और a नॉट। back support. फिर उसके बाद हैप्पी लिफ्टर स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 2020 को। इट वाज नॉट प्लान्ड बट इट बिकेम इनटू द प्लान। वो आ गया एक प्लान पे कि ठीक है स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्ट हुआ। एंड टचवुड मेरे साथ बहुत अच्छी टीम बनी। वी स्टार्टेड ग्रोइंग हैप्पी लिफ्टर एंड उसको ग्रो करते करते हम यहाँ तक लेके आ गए हैं कि दैट वी आर डूइंग डिसेंट। ओके, ठीक है। बट दिस वाज द होल जर्नी ऑफ बीइंग इनटू सीए एंड देन फिर स्ट्रगल एंड देन फेम एंड देन हैप्पी लिफ्टर। ओके। मुझे जो इन्फॉर्मेटर या फैक्ट्स या डेटा पता है, दैट इज यू हैव 6000 ट्रांसफॉर्मेशंस टिल डेट राइट नाउ। हाँ, 6000 से ज़्यादा। लाइक कम ऑन, 10 साल अगर पकड़ते तो एक साल में 600, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 2 per day। हाँ, मतलब रही है मेरी जर्नी टचवुड। देखो,
जब मैंने मसलमेनिया जीता तो दैट वाज समथिंग वेरी बूम, और उसके बाद स्क्वाड्स हुआ, तो आई वाज इनटू द लाइमलाइट। तो उस लाइमलाइट के थ्रू में मुझे क्लाइंटल मैसिव जो मिला वो आउट ऑफ इंडिया का मिला। अच्छा, क्योंकि उनके लिए 10,000 12,000 वाज अ पीनट्स, ओके, करेक्ट है ना, करेक्ट। और इंडियंस के लिए भी अच्छी टायर सिटी के लिए अच्छा था वो कि दे वर रेडी टू पे। तो मैंने ना उस समय टचवुड बहुत ज़्यादा काम किया उनके साथ में। यू और ऑलवेज उसके प्रेफर बाद प्रीमियम, और आपको बेसिक वर्क नहीं पसंद, आपको उनके साथ काम करने में मजा आता है जो द ओनली थिंग इज कि जो मैं वैल्यू लोगों को डिलीवर करता हूँ, आई डिजर्व अ डिसेंट अमाउंट। इन शॉर्ट, ओके, नो डाउट पीपल स्टिल से कि यार हैप्पी तू डबल डिजर्व करता है या उससे ऊपर तू यार अच्छा। अपना प्रीमियम चार्ज कर ले, Okay. बट मैं बोलता हूँ कि अगर मैं जितना ऊपर चला जाऊंगा ना तो मैं उतना ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। समझ गया। बीच में मैंने अपनी कोचिंग वाला पार्ट बंद कर दिया था, हाँ। तो आई वाज नॉट फीलिंग वेल कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ओके, एंड मैं इसीलिए आई टेक वेरी लिमिटेड पीपल इन व्हेन इट कम्स टू द ट्रेनिंग। अगर 5 है तो 5 में भी मैं बहुत सोच समझ करके 5 को लेता हूँ अगर एक पर्टिकुलर मंथ में। हाँ, ये है कि उनसे नो डाउट ब्रेड एंड बटर है मेरा, बट कहीं ना कहीं मुझे उस दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। मतलब जो चीज का आप चार्ज कर रहे हो, यू मेक श्योर कि वो उन्हें उतना मिल रहा है, डबल मिल रहा आई है। गारंटी कि उनको डबल मिलेगा। ओके, और मैं हैंड होल्ड करूंगा। ओके, दैट इज द एक्सपर्टीज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो व्हाट्स योर प्लान टू अबाउट दिस होल फिटनेस जर्नी अहेड? फिटनेस जर्नी ऐसे ही चलेगी। टू बी वेरी फ्रैंक, आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू रीच 1 लाख पीपल टिल आई स्टार्ट क्लोजिंग डाउन माई थिंग्स। अगर मैं अपने आप को कहीं देखता हूँ कि यार मेरे को एक वर्ष पे पहुंचना है तो 1 लाख पीपल आई शुड ट्रेन, एंड मैं उसी पे कर रहा हूँ। अभी तो 6-7 हज़ार हुआ है, चल रहा है, एंड मल्टीप्लाई होंगी चीज़ें। एंड वन थिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ब्लंटली बोलूँगा कि मैंने ना कभी भी अपने कॉम्पिटिशन को क्रिएट करने से रोका नहीं। ओके, मेरे अंडर आज की डेट में अगर रायपुर में बोलूँ तो देयर आर 60-70 पीपल जिनको मैंने ट्रेन किया है। नाउ दे आर द कोचेस, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि वो कोच कर रहे हैं। क्योंकि देखो, इस इंडस्ट्री को स्केल अप करना है, अगर ऊपर लाना है तो वी नीड गुड मेंटालिटी वाले लोग। अगर मैं मोनोपोली करूं जो 2015 के पहले होती थी, वो आपको ग्रो करने में वैल्यू नहीं रहेगी फिर। ठीक है। हाँ, ये चीज हो गया कि जब मैंने कंपटीशन प्रिपेयर करा है, जब लोगों को मतलब मेरे ही कॉम्पिटिटर मैंने क्रिएट किए, तो इट हेल्प मी टू ग्रो अप ऑब्वियसली। क्योंकि जब वो बेस को संभालेंगे तब मैं ऊपर को। देयर इज अ वेरी बिग से कि अगर मैकडॉनल्ड्स एक जगह पे है, उसके अगर दिन में 100 बर्गर बिक रहे हैं, उसके बाजू में बर्गर किंग अगर आ जाता है ना, तो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर कम नहीं होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं बिकना। सो वो चीज है, so that was the good thing। करेक्ट, क्योंकि जब तक आप अकेले थे तब तक कंपटीशन था, या तो आप या तो कोई नहीं। हाँ, जब कंपटीशन आ गया तो या तो आप या तो वो, तो वो हो गया। तो मुझे एक ना स्पेस भी मिल गई कि यार व्हाट एक्सक्लूसिव आई कैन, एंड टच वुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम स्टिल डूइंग एट द सेम लेवल जो मैं डे 1 पे करता था। ओके, ओके। एंड इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ यूएसपी, व्हाट इज योर बिगेस्ट यूएसपी इन योर होल फिटनेस जर्नी? क्या आप देते हैं? अगर मैं अपने सर्विसेज में बोलूं, द बिगेस्ट यूएसपी इज नंबर 1 साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन, अकाउंटेबिलिटी, हैंड होल्डिंग। ओके, ये 3 चीज़ मेरी सबसे स्ट्रांग है। ठीक है। और डाइट देना, वर्कआउट देना, आजकल ये टूल्स आ गए हैं, तो कोई कैसे भी चीज़ें निकाल सकता है, बट नो वन कैन रिप्लेस हैप्पी सिंह। And that's the only reason people come to Happy Singh, because they want and they have experienced Happy Singh. Correct. Beautifully said. Unique about me is this. Very nice. I'll ask last question, that is कि मुझे पता चला आप बहुत अच्छी फोटो भी खींचते हैं। हाँ, You are a wildlife photographer as well. I am wildlife photographer. I am ornithologist. I am क्या ornithologist. Bird का expert. Bird का expert. हाँ. Okay. Detail about bird habitat and all those things. Okay. Wildlife was a passion. बना नहीं, मतलब it was not a passion, but हुआ ऐसा कि मैं और अमृत कैमरा लेने गए थे अपने फिटनेस के शूट्स के लिए। ठीक है। एंड दिस वाइल्ड लाइफ थिंग हैपेंड। एक छोटा सा इवेंट हुआ, वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन हुआ, एंड आई एम वेरी मच, मेरी कोर वैल्यू 2 है, टू बी ऑन टाइम एंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। करेक्ट। रिकॉग्निशन इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट कोर वैल्यू। अगर मुझे कोई कहीं भी रिकॉग्नाइज कर रहा है तो मैं डबल काम करूंगा। समझ गया। You get motivation out of it. तो रिकॉग्निशन इज माई वन ऑफ द वेरी गुड कोर वैल्यू। तो उसके लिए ना जैसे जैसे रिकॉग्निशन वहाँ बढ़ता गया तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर उसके बाद मेरे जो इनकम आती थी उसका बहुत बड़ा चंक मेरा फोटोग्राफी के इक्विपमेंट में चला गया। फिर वो टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा एक लेवल मिल गया, लोगों का सपोर्ट मिल गया। Very nice. Because I have seen your page and it's
अमेजिंग, लाइक उसके पिक्चर्स, उसके वीडियोस, मैंने कितनी बार आपको मैसेज किया मुझे भी ले चलो, बट आपका तो कभी ऑप्शन ही नहीं आता. I'll be waiting for that day जिस दिन आपका इनविटेशन आता है and I'll be going with you. चलेंगे. It is gonna be an honor to go with you for the show. Thank you. Final piece of advice to those people जो अभी भी सोच रहे हैं they want to get fit but they're not able to take the step. So what is that one piece of advice for them? One piece of advice ये रहेगी कि take one step with a coach, because कोच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पर्सन एक चाहिए आपको, क्योंकि जो आपकी बात को सुने. मेरे जो बिजनेस कोच हैं, ठीक है, ही यूज टू से मी वन थिंग, एवरीबडी नीड्स टू बी सीन एंड हर्ड. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसको पैसा कितना दे रहे हो, आप उससे क्या सर्विसेज ले रहे हो. द ओनली थिंग विच अ कोच नीड्स टू गिव इज़ कि आपको वो सुने और सुन करके चीज़ों को आपके लिए सोल्यूशन दे, और जहाँ सोल्यूशन नहीं है वहाँ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करे. सो दैट इज़ वन थिंग. और फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना आसान है, फिटनेस में रहना आसान है, बस अगर आप डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो तो थिंग्स विल टर्न वेरी इजी. Okay. And one tip, क्योंकि it's like I know you charge for it, but one tip for people जो जिससे वो थोड़ा अपने आप को मेंटेन कर सके. सिंपल है, घर का खाओ, ठीक है. 2 चीज़ें बोलूँगा एकदम कंक्लूड करके. जो भी फ्राइड है बंद कर दो, जो भी मीठा है बंद कर दो. बंद कर दो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कम बोलूँगा ना तो वो कम आपके लिए कुछ और हो सकता है, ठीक है. बंद कर दो. एनीथिंग विच इज़ स्वीट नहीं खाना है, एनीथिंग विच इज़ फ्राइड नहीं खाना है. एकदम कंक्लूडेड सिंपल थिंग. ब्यूटीफुली सेड. थैंक यू फॉर द फ्री टिप. ओके, हमारे पास आपके लिए एक रैपिड फायर है, उसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछेंगे, आपको फटफट बस उसको आंसर करना है. रेडी? कूल है? रेडी है? रेडी. ओके. स्क्वाट्स और पुशअप? स्क्वाट्स. मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग. रायपुर और पुणे? रायपुर. वन फूड यू विल नेवर गिव अप? जल्दी. ये बड़ा मुश्किल है. ओके. बिरयानी और पिज्जा? नो. मसलमेनिया विन या हैप्पी लिफ्टर सक्सेस? नो. मोस्ट चैलेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन? चैलेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेरा एक बहुत क्लोज ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड शी इज़ वन पर्सन जिसने ना मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला कि मुझे मेरे काम की वैल्यू जो बताई उसने. आई विल नॉट टेक नेम बट आई वॉन्ट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस कि बंदी की शादी हो चुकी थी एंड बंदी के हस्बैंड को उस पर इंटरेस्ट नहीं रहा बिल्कुल भी, जस्ट बिकॉज शी हैज़ गेन्ड वेट. ओके. शी केम टू मी, शी स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड शी नेवर यूज्ड टू टेल मी एनीथिंग अबाउट द पर्सनल लाइफ बिकॉज हम नहीं डिजर्व करते हैं जानना. ठीक है, गुड, अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगता है, एक स्पेस रहती है. बट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी चीज़ हो गई जो मजबूर कर दी उसको एक मैसेज भेजने के लिए मुझे. हमने 3 महीने की जर्नी करी. 3 महीने के बाद में उसने मुझे शी गॉट फिट, उसने अच्छा वेट लॉस कर लिया, उसने मुझे ना एक मैसेज भेजा एंड दैट वाज वे टू पर्सनल मैसेज, जो एक बंदी, एक फीमेल, एक थर्ड पर्सन को बताया एक्सेप्ट द हस्बैंड. ओके. कि यार जो चीज़ मैंने 5 साल से मिस करी थी लाइफ में आज वो वापस आ गई है. नाउ एट दिस डेट हैप्पी सर जस्ट बिकॉज ऑफ यू माई हस्बैंड इज लुकिंग टू मी as he used to look earlier. Wow. And we are again a happy couple. Very nice. तो वो कुछ थी और कुछ एडिशनल वर्ड्स थे जो ना लिटरली मुझे शॉक कर गए उस दिन. और मैंने अमृत को पढ़ाया. अमृत स्टार्टेड क्राइंग एंड दैट वाज वन मैसेज जिसने मेरी लाइफ की सारी चीज़ें चेंज कर दी कि मुझे कितना हम्बल होना है, मुझे कितना लोगों के साथ में अटैचमेंट है. आज भी ऐसा होता है कि मुझे 10 साल पुराना क्लाइंट भी आता है तो मैं उनको उसकी बॉडी का शेप बता सकता हूँ फ़ोन पे कि यार तेरी बॉडी में ये चीज़ ऐसी है, ऐसी ऐसी ऐसे, बिकॉज आई हैव बीन सो अटैच विद ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स. तो वो एक मैसेज था, वो बड़ा हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि क्या होता है ना, आपको हार्डशिप किसी की समझ में नहीं आती क्योंकि आपने उनके साइड के पार्ट को कभी समझा नहीं. Correct. और बीइंग अ कोच आपको एक स्पेस भी रखनी पड़ती है बिकॉज कहीं ना कहीं किसी की पर्सनल लाइफ हैम्पर ना हो जाए. ठीक है. So that was something very much. That's really sweet क्योंकि किसी की लाइफ अगर इस टाइप से बन रही है that's really उस दिन nice. मुझे पता चला था कि मैं काम क्या कर रहा हूँ. उस दिन मुझे पता लगा था कि यार मैं डाइट नहीं देता हूँ. How sweet. मैं उस दिन वर्कआउट प्लान नहीं देता हूँ. उस दिन मैं फ़ोन पे हेलो हाय हाँ जी आप कैसे हो, पतला कितने हो गए, मोटे कितने हो गए, वो नहीं पूछता हूँ. दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट. Bigger than that. Yeah. Okay, we are left with 2 questions. पहला, favorite cheat day meal?
घर का खाना. ओके, तो बाकी टाइम बाहर का खाते हो? नहीं, मैं आई एम वेरी बोरिंग काइंड ऑफ अ पर्सन. ओके, ठीक है. जेसी ने रिसेंटली बोला था कि इफ यू वांट टू बी फिट यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर बोर्ड. ओके. क्योंकि खाना जितना बोरिंग होगा उतना अच्छा बढ़िया होता है. जितना इंटरेस्टिंग होने लग जाता है ना, वो फिर जीप इधर उधर जाती है. ओके, लास्ट, डिस्क्राइब योर फिटनेस जर्नी इन वन वर्ड. नहीं. Any comment, any word, anything will be very hard for me to, क्योंकि यहाँ से निकल गया ना वो वापस नहीं आएगा. कोई दिक्कत नहीं. तो इट विल बी वेरी हार्ड कि से कि यार मेरी जर्नी, फिटनेस जर्नी कैसी थी. ओके, नो. हाँ, ये है कि ग्रेटफुल. द ओनली थिंग आई कैन से ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन जिसने मेरी लाइफ में मेरे नाम को भी पुकारा है ना, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल. थैंक यू. ये आपने लाइक हमने जब चालू किया मैंने बोला था कि आप सेलिब्रिटी फिटनेस कोच है, तो राइट नाउ आप किसको किसको ट्रेन कर रहे हैं? राइट नाउ अगर सेलिब्रिटी वाले सेगमेंट पे बोलो तो सेलिब्रिटी, हाँ, मतलब आई हैव अ लिमिटेड ओनली. ठीक है, बट आई एम हैप्पी विद देम. ठीक है. संभावना सेठ एक है. ठीक है. ठीक है. अर्जुन दास है. Oh, ही wow. इज वेरी क्लोज टू मी. ओ वाओ, लाइक अर्जुन दास को आप ट्रेन कर रहे हैं? हाँ, ही इज अ वेरी जेंटलमैन पर्सन. ओके, ओके. मतलब जो सेलिब्रिटीज का एक थॉट प्रोसेस था ना, वो पूरा चेंज हो चुका है उनके साथ काम करके. वेरी नाइस. जेम ऑफ अ पर्सन. ही इज, वी हैव वर्क नियर अबाउट, हमने 5 पिक्चरों पे काम कर चुका है अभी तक, एंड वी आर वर्किंग ऑन 6th one. ओह वाओ. एंड साउथ की हैं तो वो इस तरफ नहीं आती हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज डूइंग एंड ही हैज टेकन मी एज अ कोच. वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. वेरी नाइस. एंड अविनाश द्विवेदी. ओके, अर्लियर वाज मधु शर्मा. ओके. एंड देयर आर सम ब्यूरोक्रेट्स एंड ये लोग जो लोगों का काम किया हुआ है. या दे आर रनिंग, चल रहा है. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. इट वाज रियली अमेजिंग टू लिसन योर स्टोरी, हैप्पी भैया. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आपकी जर्नी सुनने में हमें बड़ा मजा आया. एंड कुछ पार्ट था जैसे कि आपने बताया वो लेडी का ट्रांसफॉर्मेशन for the marriage part. It really takes a lot of courage for someone to do something like that, and at the same time from your end as well कि आपने इतना support किया उन्हें. And right now she is so happy in her life. Right. So thank you so much for sharing all your journey, all your experiences and all your memories. Thank you so much. Thank you so much. Signing off, Prakhar Agrawal. Happy Sunday.